नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल पर इनसाइडर एग्ज़ाम पर। जैसे कि साथियों आप लोगों को पता चल गया होगा कि आपका यूपी पेट 2023 का फॉर्म आ चुका है। यूपी पेट 2023 का फॉर्म आपका आ गया है। इसी को देखते हुए हमने आप लोगों के लिए जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण 30 प्रश्न डेली लेकर आएंगे। तो आप लोगों के बस यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी ये प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं आज अपने क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन को आप लोग पढ़ते रहिए, रीड करते रहिए। तो आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और शिक्षाविद के.एम. मुंशी ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की थी? उस संगठन का नाम आपको बताना है। हम एक बार फिर से पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को। आपसे पूछ रहे अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और शिक्षाविद थे। वो क्या थे? लेखक थे और शिक्षा के विद्वान थे। तो उनका नाम क्या है? के.एम. मुंशी ने निम्नलिखित में किस संगठन का स्थापना की? कौन से संगठन वो बनाए थे? तो आपका ऑप्शन है थियोसॉफिकल सोसाइटी, भारतीय विद्या भवन और भारतीय सांख्यिकी संस्थान, और डी आपका इंडियन स्कूल ऑफ है। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा भारतीय विद्या भवन, अर्थात ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। आपका दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? तो उस लेखक का नाम बताना है जिन्होंने तारीख ए फिरोज शाही को क्या किया है? लिखा है। तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है जियाउद्दीन बर्नी। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको तीसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि शतपथ ब्राह्मण और तैतृय ब्राह्मण के वेद के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। अर्थात ये जो आपका शतपथ ब्राह्मण है और तैतृय ब्राह्मण है, ये किस वेद का संकलन है? अर्थात ऑप्शन आपका ए क्या है? सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका उत्तर सही हो जाएगा यजुर्वेद। तो आप इस बात को नोट कर लीजिएगा कि आपका शतपथ ब्राह्मण और तैतृय ब्राह्मण इस किस वेद का ब्राह्मण है? तो यजुर्वेद के हैं। किसके हैं? यजुर्वेद के हैं। आपका चौथा क्वेश्चन, पानीपत का द्वितीय युद्ध किन शासकों के बीच लड़ा गया था? तो किन शासकों के बीच ये लड़ा गया था? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा अकबर और हेमू के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। इस प्रकार से आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। देखिए पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में हुआ था। कब हुआ? तो 1556 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था। अकबर और हेमू के बीच हुआ था। तो मुगल शासक अकबर एवं हेमू के बीच हुआ था। इस युद्ध में अकबर के संरक्षक बैरम खान ने मुगल सैनिकों का नेतृत्व किया था। तो आप नोट कर लीजिएगा कि अकबर की तरफ से कौन गया था? तो बैरम खां गया था। कौन गया था? बैरम खां। चलिए इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था, अर्थात शराब को पीता नहीं था? उस मुगल बादशाह का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, जहांगीर और औरंगजेब। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? औरंगजेब। कौन? औरंगजेब। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये ऐसा मुगल शासक था जो शराब को छूता भी नहीं था। आपका छठा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? उनका नाम बताना है, राजनीतिक गुरु का नाम बताना है। तो ऑप्शन आपका है बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी नहीं,
आपकी होगा गोपाल कृष्ण गोखले, सॉरी साथियों, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछता है कि गांधी जी के गुरु का नाम बताइए तो राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। तो इस प्रकार से हम लोग चलते हैं, अब अपने 7वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में किस स्थान पर था? तो आपको ये बताना है कि भारत का पहला डाकघर जो कि ब्रिटिश ने बनाया था, ब्रिटिश कंपनी का नाम क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो कहाँ पर है? तो वो है आपका बॉम्बे, अर्थात वर्तमान में मुंबई, महाराष्ट्र में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। 8वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ, इसे किस गवर्नर जनरल द्वारा स्थापित किया गया था? उनका नाम बताना है। उस गवर्नर जनरल का नाम बताना है। तो उस गवर्नर जनरल का नाम क्या है? ऑकलैंड। क्या नाम है? ऑकलैंड। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 8वां, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख है? कौन सा शिलालेख कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख करता है? अर्थात आपसे पूछा, उस नंबर पूछा कि अर्थात तो प्रथम वाला कि चतुर्थ कि 10वां कि 13वां। तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा? आपको उत्तर 13वां वो स्तंभ लेख था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। देखिए साथियों, मौर्य सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन प्राप्त होता है। ये कलिंग युद्ध है आपको 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। ठीक, उड़ीसा के सम्राट है खारवेल और अशोक के बीच में हुआ था। तो इसमें जो अशोक ये युद्ध जीत लिया था। क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से मौर्य काल का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? तो आपको बताना, स्तंभ था कि चैत्य की, स्तूप की, बारादरी। तो आपका क्या हो जाएगा? स्तंभ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है? स्तंभ हो जाएगा। मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? स्तंभ। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे 11 कह रहा है साथियों कि ग्रीनविच मीन टाइम से भारतीय मानक समय कितना आगे है? अर्थात कितने घंटे आगे हैं? तो कितने घंटे आगे हैं? 5.5 घंटा, अर्थात 5 घंटा 30 मिनट। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत का नाम बताना है। नीलगिरी पर्वत, सतपुड़ा, अरावली, विंध्याचल। तो क्या हो जाएगा आपका? सतपुड़ा पर्वत। ये सबसे आपका क्या है? प्राचीनतम पर्वत है। ऑप्शन बी आपका साथियों बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 पे, वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? ऑप्शन है ब्यास, रावी, चिनाब, सतलज। मतलब कि वो भारत में उसका जन्म नहीं होता है, यानी भारत से नहीं निकलती। तो क्या कौन सी नदी हो जाएगी? वो नदी कौन सी है? सतलज। कौन सी नदी है? सतलज। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, सतलज नदी का उद्गम स्थल समुद्र तल से लगभग 4570 मीटर की ऊंचाई पर है, जो कि तिब्बत में मानसरोवर के पास से अराकास ताल झील से होता है। ठीक, आप समझ गए। यानी कि ये जब सतलज है कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है, जो कि वर्तमान में चाइना के अधीन हो गया है। आइए क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा आ गया? तो क्वेश्चन नंबर आपका 14। चलिए बताइए 14 का आंसर क्या होगा? भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई? कहाँ पर दर्ज की गई ये पूछा है आपसे। तो नामची सिक्किम, यानी कि नामची कहाँ पड़ेगा? सिक्किम में, चूरू राजस्थान में, मासिनराम मेघालय में और चंबा हिमाचल प्रदेश में। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, मासिनराम मेघालय में। आइए हम लोग चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, अर्थात 15 नंबर पर चलते हैं हम लोग। तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप और अमेरिका। तो एशिया महाद्वीप आपका सबसे बड़ा महाद्वीप है। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आपसे क्या कह रहा है।
आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री हैं। ये क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स से है, जो कि 5 नंबर आपसे इकोनॉमिक्स पूछा जाएगा। तो आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो 16 का उत्तर क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही? तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रोफेसर जे.के. मेहता। प्रोफेसर जे.के. मेहता ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पाते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे देखिए क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर। भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है किस पर? स्थानीय सरकारों द्वारा, सरकारी सरकारों द्वारा, राज्य के सरकारों द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा, यानी अर्थात दोनों के द्वारा। तो भारत में कृषि आयकर कौन लगाता है? तो कौन लगाता है? ये राज्य सरकार लगाती है। कौन लगाती है? राज्य सरकार। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अब आपसे क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि मुद्रा का तात्पर्य बताइए, अर्थात मुद्रा का मतलब आपको बताना है। तो मुद्रा का मतलब क्या होता है? मुद्रा का मतलब होता है मूल्य का मापक। मूल्य का मापक ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। देखिए साथियों, यदि आपको पेट में अगर आपको प्राप्त करना है लगभग 90 प्लस है, तो आपको कम से कम स्टैटिक जीके अपना सही कर लीजिए। उसके बाद 10 नंबर आपका गद्यांश आएगा ये। उसके बाद 10 ही नंबर 10 और 10 नंबर मिला के 20 नंबर आपका रहेगा ग्राफ का क्वेश्चन रहेगा। ये सब जो बड़े बड़े पोर्शन है उनको उठा लीजिए। और आप जब तक 85 या 85 के एबव नंबर नहीं लाएंगे तब तक आपको मेंस में नहीं बुलाया जाएगा। चलिए देखिए आपसे क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। कह रहा कि जन्म दर से क्या अभिप्राय है? जन्म दर का मतलब आपको बताना है। इस आपके सामने 4 ऑप्शन लिखा हुआ है, तो मैं आपको इसका सही उत्तर बता दे रहा हूँ। तो यह सही उत्तर आपका क्या होगा? किसी वर्ष में प्रति 1000 की जनसंख्या में जन्मे जीवित बच्चों की संख्या क्या कहलाती है साथियों? जन्म दर का अर्थ यही होता है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन है डी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए आपसे क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। आपसे क्वेश्चन नंबर 20 पूछ रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा है? आपको ये बताना है। तो बताइए क्या होगा? यानी कि मेरुदंड का मतलब समझ सकते हैं कि रीढ़ कह सकते हैं। आधार क्या है भारतीय अर्थव्यवस्था का? तो क्या है? तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इससे 70% कृषि क्षेत्र पर डिपेंड है भारतीय जनता। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर पे हम लोग चलते हैं 21 को चलते हैं। 21 आपसे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? ऑप्शन है 14 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1947, 26 नवंबर 1949 और 15 अगस्त 1947। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा? आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि 26 नवंबर 1949, अर्थात ऑप्शन आपका कौन सा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे क्या पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक मात्र के रूप में उल्लिखित है? तो आपका ऑप्शन इसमें क्या दिया है? मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और राज्यों। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 आपसे क्या पूछ रहा है कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? राज्यों का पुनर्गठन पूछा, वो सन आपसे पूछा है। तो ये सन कौन सा था? ये तो 1956, अर्थात ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे 24 पूछा है कि विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण कौन सा है? न्यायिक प्राधिकरण कौन सा है? तो भारत की सुप्रीम कोर्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक अदालत है कि UNCLOS है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? विश्व का विशालतम इलाहाबाद हाई कोर्ट, अर्थात ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए आपसे क्या कह रहा है
कि भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाला भारत के 2 प्रथम राज्य कौन से थे। देखिए साथियों, ये क्वेश्चन मिस्टेक है, जो कि इसका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश और राजस्थान। यहाँ पे ऑप्शन कुछ गलत यहाँ टाइप हो गया है कि पंचायती राज प्रणाली, ये गलत हो गया है। हम आपको इसका उत्तर बता दे रहे हैं कि भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से हैं, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। चलिए, मिलाने वाला आ गया आपसे। सूची फर्स्ट और सेकंड आपके सामने है कि देखिए, एक साइड में आपको दिया है मात्रा दिया है, एक साइड में इकाई दिया है कि उच्च वेग की मात्रा क्या होती है, अर्थात इकाई, तरंग दैर्घ्य की इकाई क्या होती है, दाब का, ऊर्जा का। ठीक, तो चलिए हम मिलाते हैं कैसे क्या होगा। उच्च वेग का होता है आपका साथियों मैक होता है, क्या होता है, मैक, जो सामने लिखे थे ए का फर्स्ट है। और तरंग दैर्घ्य का क्या होता है, तरंग दैर्घ्य का होता है एंगस्ट्रॉम होता है, बिल्कुल सही सामने है। दाब का क्या होता है, पास्कल होता है। ऊर्जा का जूल होता है। यानी कि एक का 1 2 3 4, ऑप्शन सी इस तरीके से आपको मिल रहा है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 27 पर आते हैं। आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 27 से कि भूकंप के तरंगों का मापन किससे किया जाता है, अर्थात भूकंप की जो तरंगें आती है वो किससे मापा जाता है। तो उस डिवाइस का नाम बताना है आप लोगों को, उस डिवाइस का नाम बताना है। तो उस डिवाइस का नाम क्या है, सिस्मोग्राफ है। क्या नाम है, सिस्मोग्राफ। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताइए। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 बताइए क्या होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र आपका क्या हो जाएगा, CaSO4 हाफ है ट्वाइस H2O। ऑप्शन ए हाँ बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CaSO4 1/2 H2O। ठीक, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं हम लोग। आपसे पूछ, डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है, अर्थात आपसे लॉफिंग गैस का नाम पूछा है। तो लॉफिंग गैस किसे बोला जाता है, उस लॉफिंग गैस का नाम क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड। क्या नाम है, नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन डी आपको दिया, जिसका फॉर्मूला N2O होता है, यानी 2O। चलिए साथियों, अब हम लोग चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछा है कि ईस्ट और मशरूम है, क्या है वो, आपसे ये पूछा है। अर्थात वो शैवाल हैं कि विकृत बीज है कि फफूंद है कि गांठ जड़े हैं। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, आपको ये बताना है। टोटल हम इसमें 30 क्वेश्चन आपको डेली हम आपको देंगे जीके जीएस के लिए। उसके बाद आपको हम हिंदी भी क्वेश्चन देंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, ये ईस्ट और फफूंद क्या होते हैं, ईस्ट और मशरूम क्या होते हैं, फफूंद होते हैं। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए साथियों, इस प्रकार से हमने आज आप लोगों को पूरा 30 क्वेश्चन जीके जीएस के हम अटेम्प्ट कराए हैं। तो बस इतना रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग।